हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं जल्दी से, और जो लोग शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आ जाइए जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से ता, था, दा, धा, ना वर्ण क्या कहलाते हैं ना। यहाँ पर उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो यहाँ पर का वर्ग जो होता है उसे कंठ कहते हैं। ठीक है, ता वर्ग जो होता है, चा वर्ग जो होता है उसे तालव्य कहते हैं, और टा वर्ग जो होता है उसे मूर्धन्य कहते हैं। तो बच्चा क्या, ता है ना, तो ता क्या है, दंत है। ठीक है, दंत कहलाएगा। ठीक है, ये जो ता था दादा वाला समूह है ये क्या कहलाएगा, ये दंत कहलाएगा। ठीक है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसका दंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन वाला कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन या में आता है। ठीक है, यार अलावा ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। ठीक है, मूर्धन्य अभी भी मैंने बताया कि टा क्या है, ये मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन है टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा, इस वाक्य में अव्यय छांटिए। ठीक है, यथाशक्ति है ना, तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द है उसे छांटना है। तो यथाशक्ति मतलब कि क्या हो गया, अव्यय हो गया। यथाशक्ति जो है ये अव्यय शब्द हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर जो आशीर्वाद ऑप्शन नंबर ए में लिखा है यही क्या है, राइट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि ये वर्तनी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट है कि अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, अध्यात्म, तो अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर अधि उपसर्ग लगा है। क्या लगा है, अधि उपसर्ग लगा है। जो पहले शब्दांश के पहले लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगाए जाते हैं शब्दांश के उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या लगा है, अध्य लगा है। ठीक है, तो अध्य से क्या बन जाएगा, अधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, इत्यादि, इत्यादि का क्या हो जाएगा, इत धन आदि हो जाएगा। यह एक स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या है। ठीक है, त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या है, तो त्रिनेत्र का सही अर्थ है शिव, है ना, भगवान शिव के क्या है, 3 नेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि किस शब्द में है। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग संधि वाला शब्द छांटना है। अधोपतन, जगन्नाथ, उन्नति या फिर जगदीश। ठीक है, तो यहाँ पर जो विसर्ग संधि वाला शब्द है वो है अधोपतन, है ना, अधा धन पतन हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ये क्या है, जगदीश व्यंजन संधि है, जगन्नाथ भी व्यंजन संधि है, उत धन नत ये भी क्या है, ये स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द क्या करना है, चुनना। तो यहाँ पर जो पूजनीय है ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा रस रसराज का रसराज माना गया है। ठीक है, कौन से रस को रसराज कहा गया है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। किसको, श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शौक किस रस का अस्थाई भाव है। शौक जो है वो किस रस का अस्थाई भाव है, तो ये करुण रस का अस्थाई भाव है शौक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, कहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लेनी, है ना, तो यहाँ पर कौन सा क्या है, अलंकार है। ठीक है, अलंकार पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर देखिए बेनी बेनी, है ना, बेनी बेनी मतलब दो बार आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। बेनी बेनी 2 बार आया है, दोनों का अर्थ क्या हो रहा है, अलग निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कौन सा शब्द है जो लक्ष्मी के अर्थ में, मतलब कि लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, तो चंचला जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंजने का सही अर्थ क्या है। ठीक है, अंजनेय का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो अंजनेय का सही अर्थ ये तो सबको पता होगा, हनुमान होता है, अंजन पुत्र का भी हनुमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्कर्ष का विलोम क्या है। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, तो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है, तो अपनी प्रशंसा करना या फिर आत्म प्रशंसा करना। ठीक है, अपनी प्रशंसा खुद करना या फिर आत्म प्रशंसा करना, दोनों अर्थ इसमें होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने अनेकों किताबें पढ़ी, इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए कौन सा शब्द हटाएंगे और शुद्ध शब्द रखेंगे। ठीक है, कौन सा शब्द हटाएंगे और शुद्ध शब्द रखेंगे। तो यहाँ पर किस शब्द को हटाया जाएगा, तो अनेकों को हटाया जाएगा। कहाँ, क्योंकि अनेक को नहीं होता है, अनेक होता है, और अनेक ये हमेशा बहुवचन में ही क्या होता है, प्रयुक्त होता है। अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा। ठीक है, तो अनेकों को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, ठीक है, कोई दुश्मन ही ना हो, उसे कहेंगे आजाद शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये आकाशवाणी आगरा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा शब्द कौन सा वाक्य सही है, तो उसके प्राण निकल गए, ये वाक्य क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। ठीक है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। आप लोग राय दें, आप लोग राय दें, आप लोग अपनी राय दें, आप लोग अपनी अपनी राय दें, या फिर आप लोग अपनी अपनी राय दें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग अपनी अपनी राय दें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लल्लो चंपो करना का, लल्लो चंपो करना का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशामद करना। क्या हो जाएगा, खुशामद करना हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि स्वागत में कौन सी संधि है। ठीक है, स्वागत में कौन सी संधि है, तो स्वागत सुधन आगत, क्या हो जाएगा, सुधन आगत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है ना, सबका प्रिय या फिर कहीं कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ठीक है, तो मैं बताते चलूं कि इसमें यही राइट हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ठीक है, कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो कहीं ठौर ठिकाना जिसका नहीं रहता उसे कहते हैं धोबी कुत्ता घर का ना घाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है। ठीक है, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या है, बहुत कम करना, बहुत काम करना, काम ना करना, या फिर परिश्रम अधिक परिणाम कम, या फिर कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर इससे ही मालूम पड़ रहा है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, है ना। 9 दिन में कितना चले, 2.5 कोस, मतलब कि 2.5 कोस चले। तो यहाँ पर 2.5 कोस चलने के बाद इसका परिश्रम अधिक हुआ, लेकिन चले कितना, 2.5 कोस 9 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे। ठीक है, हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे, स्वामी रामानंद थे प्रेरणा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूल्हा राम सी दुल्हन री तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है। ठीक है, दूल्हा राम सी दुल्हन री तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की ये पंक्तियां हैं, ये पूछ रहा है, तो ये गीतावली की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है। ठीक है, तुलसी की जो भक्ति है वो किस प्रकार की है, तो वो दास्य भाव की भक्ति है। तुलसी की कैसी है, दास्य भाव की भक्ति है। नेक्स्ट एक तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। ठीक है, किस ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है, तो रामचरित मानस में की गई है विराट चेष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सुख सागर के रचयिता का नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सुख सागर के जो रचयिता है वो मुंशी सदा सुखलाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया। ठीक है, इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात पूछ रहा है, तो सूत्रपात करने वाले कौन है, गरासादा तासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया। ठीक है, इन्होंने विभिन्न कालों का नामकरण जो किया वो प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर किया। किसके आधार पर किया, प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने नामकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का संस्कार
एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? ठीक है, संस्कार एवं परिमार्जन जो हुआ वो किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो वो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला? तो इन्होंने संपादन भार संभाला था 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? ठीक है, कौन सा कवि है जो द्विवेदी युग का है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो द्विवेदी युग के कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं द्विवेदी युग के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है? ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है वो किस काल की कृति है? तो ये वीर गाथा काल की कृति है। वीर गाथा काल मतलब कि आदिकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिराम का अर्थ क्या है? अभिराम का अर्थ क्या है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अभिराम का अर्थ क्या हो जाएगा? अभिराम का अर्थ हो जाएगा सुंदर। क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा अभिराम का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नति का विलोम क्या है? उन्नति का विलोम क्या है? तो उन्नति का विलोम हो जाएगा अवनति। क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा उन्नति का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विनायक का अर्थ क्या है? विनायक। ठीक है, तो विनायक का अर्थ क्या हो जाएगा? गणेश हो जाएगा। विनायक का अर्थ क्या हो जाएगा? गणेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वर्तनी ठीक है, मतलब कि शुद्ध है? तो रचयिता यहाँ पर क्या है? बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। और ये रचयिता जो वर्तनी है बहुत बार ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा मोस्ट इंपोर्टेंट ये कहावत है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये मुहावरा है। तो यहाँ पर इसे देखेंगे कि घड़ी में मोपा घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ क्या है? बहुत ही नाजुक मिजाज या फिर डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे ही पल नुकसान, या फिर जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज, है ना। तो यही इसका अर्थ हो जाएगा क्या? जरा सी बात पर खुश जरा सी बात पर नाराज, यही इसका अर्थ हो जाएगा घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना इसका। छिन बदरी छिन घाम, इसकी मुहावरा एक ये भी है। ठीक है, छिन बदरी छिन घाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए। गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए का तात्पर्य है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? गलत फैमिली होना, किसी का इल्जाम अपने सिर पर लेना, या फिर निर्दोष को दोषी ठहराना, या फिर अपराध कोई करे और दंड अन्य किसी को मिले। यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा अपराध कोई और करे और दंड किसी दूसरे को मिले, ये होगा इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घड़ी की खंड, क्या पूछ रहा है? घड़ी की खंड किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा का अर्थ क्या है ना। कहेगी घर का जो खंड है वो क्या लगे? किरकिरी लगे, और बाहर की जो बोलते नहीं कि घर के लोग नहीं अच्छे लगते, बाहर के अच्छे लगते हैं ना। बहुत लोग बोलते हैं ना कि घर की बात किसी को अच्छी नहीं लगती और बाहर वालों की बातें अच्छी लगती हैं, या फिर बाहर वालों की जो सलाह होती है वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए, सरलता से उपलब्ध वस्तु अच्छी ना लगे और अन्य व्यक्ति की अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठ वस्तु आकर्षण लगती है। घर के भोजन का अपमान करके बाहर खाना, घर में मन न लगाकर बाहर की वस्तुओं के पीछे भागना, या फिर अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरों की चीजों के पीछे भागना, है ना। तो यही इसका अर्थ हो जाएगा कि अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरों की वस्तुओं के पीछे भागना, यही इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोट का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ क्या है? ग्रंथ है, और दूसरी तरफ क्या है? रचनाकार है। ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसको क्या करना है? सुमेल करना है। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद का है। संदेश रासक किसका है? संदेश रासक है अब्दुल रहमान का। परमाल रासो है जगनिक का, और बिशलदेव रासो है नरपति नल का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, है ना। देख लेते हैं 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है 2 3 4 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इन कवियों को जन्म काल के
आरोही क्रम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आरोही क्रम जो है वो बहुत पूछा जाता है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आरोही क्रम में इसे क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तुलसीदास, सूरदास, जयसी, कबीर, नहीं ये तो नहीं हो सकता। जयसी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास, ये भी नहीं हो सकता। कबीर, जयसी, सूरदास, तुलसीदास, हाँ ये बिल्कुल क्या है, सही है। यही आरोही क्रम इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निष्ठा की सूफी साधना के 4 मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मुकामों में ये जो मलकत है ये शामिल, यहाँ पर मलकत जो है ये शामिल नहीं है। बाकी शरीकत, तरीकत, हकीकत ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान को में यूसर को किस रूप में कल्पित किया गया है, ठीक है। किस रूप में यूसर को कल्पित किया गया है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही, तो पत्नी के रूप में कल्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, ये बात यहाँ पूछी जा रही, तो हिति हरिवंश थे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का जीवन काल क्या है, ठीक है। जीवन काल से क्वेश्चन एक जरूर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सूरदास का जीवन काल क्या है, 1478 से 1583 ईस्वी, क्या है 1478 से 1583 ईस्वी है। बहुत सारे विद्वानों का इनके जीवन काल के बारे में क्या है, अलग अलग मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है, नहीं की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नंददास का कौन सा ग्रंथ नहीं है ये बात पूछी जा रही, तो नंददास का कौन सा ग्रंथ, भ्रमर गीत इनका नहीं है, ठीक है। बाकी रस मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी और रूप मंजरी ये सारे हैं, लेकिन भ्रमर गीत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है, विक्रमोर्वशीयम के रचयिता हैं कालिदास, ठीक है। इनका ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 10 कुमार चरित किस लेखक की कृति है, ठीक है। 10 कुमार चरित जो है ये किस लेखक की कृति है, तो ये एक सेकेंड, 10 कुमार चरित, ठीक है। 10 कुमार चरित ये किसकी कृति है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दंडी की है, ठीक है। ये दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी है, ठीक है। शूद्रक की रचना पूछी जा रही है, ठीक है। शूद्रक की रचना पूछी जा रही है, शूद्रक की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। मुद्राराक्षतम या फिर वासवादम या फिर हर्षचरितम या फिर मत्स्यकटिकम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, मत्स्यकटिकम। मत्स्यकटिकम है शूद्रक की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास का क्या है, नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद किस संस्कृत कवि की रचना है, ठीक है। गीत गोविंद जो है वो किस संस्कृत कवि की रचना है, तो ये जयदेव की रचना है, ठीक है। किसकी है, ये जयदेव की रचना है गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाविका शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा, ठीक है। नाविका ना, तो यहाँ पर नाविका शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो नौ धन इका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नौ धन इका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चित का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। सच्चित, ठीक है। तो सच्चित का संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन चित, क्या हो जाएगा, सत धन चित हो जाएगा, यह एक व्यंजन संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। क्या कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त वर्ण में समास बताइए, ठीक है। रक्त वर्णा, रक्त वर्णा में कौन सा समास है, तो रक्त वर्णा में कर्मधारय समास है। यहाँ पर रक्त के बारे में विशेष और विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनम, राजनम शब्द का पंचमी एक वचन का रूप होगा, ठीक है। राजनम शब्द का पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप इनमें से छांटिए, ठीक है। सप्तमी एक वचन पूछ रहा है, तो सप्तमी एक वचन का हो जाएगा जगती, क्या हो जाएगा,
जगती ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है। ठीक है, लंग लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा यहाँ पर, अतिष्ठत। क्या हो जाएगा, अतिष्ठत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गम धातु लोट लकार पर प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। ठीक है, गम धातु पूछ रहा है, लोट लकार है। ठीक है, और एक वचन में पूछ रहा है, तो एक वचन में क्या हो जाएगा, गच्छत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यदि ग्रह का अर्थ घर है तो ग्रह का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यदि घर का अर्थ क्या है, गृह का अर्थ क्या है, घर है, तो ग्रह का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर नक्षत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है। ठीक है, अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है, तो अंतिम सीमा जो है वो पराकाष्ठा, किसका है, पराकाष्ठा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर अनुज जो है ये मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अनुज माने क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह परिभाषा किसने दी, तो यह परिभाषा डॉक्टर नागेंद्र ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, यह पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, धिक जीवन जो पाता ही आया है, ये पंक्ति किसकी है, ये पूछा जा रहा है, तो ये निराला की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोट चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ क्या है, तार सप्तक के कवि हैं, दूसरी तरफ तार सप्तक हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा कवि किस तार सप्तक का है। तो चलिए यहाँ पर सुमेलित कर लेते हैं। केदारनाथ सिंह किसके हैं, केदारनाथ सिंह है तीसरे सप्तक के, नरेश मेहता तार सप्तक के, प्रभाकर माचवे दूसरा सप्तक। यहाँ पर रूपक नहीं सप्तक होगा। ठीक है, सप्तक। ठीक है, यहाँ पर रूपक नहीं सप्तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 नहीं सॉरी 2 4 2 1 3। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं किस कूट में है ये, तो 2 3 1 किस में है, 2 3 1, तो 2 3 1 है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही, तो यहाँ पर आप चलिए, यही क्या है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, शुद्ध वाक्य फिर से आया है, तो शुद्ध वाक्य मुझे घर जाना है, ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, फिर से शुद्ध वाक्य आ गया है, तो शुद्ध वाक्य फिर से आया है, तो यहाँ पर नदी के तट पर भीड़ है, नदी के तट पर भीड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो यहाँ पर अक्षर जो है ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी गिरी पर्वत शैल ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर जो प्रवृत्ति है ये शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी क्या है, शुद्ध है, मतलब कि शुद्ध स्पेलिंग लिखी हुई, तो बुद्धिजीवी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सौभाग्यशाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिखर का समानार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, शिखर, तो शिखर का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो शिखर का होता है चोटी। ठीक है, क्या होता है, चोटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शंबुक के रचयिता हैं। ठीक है, शंबुक के रचयिता कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं शंबुक के रचयिता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है, ठीक है। नाटक जारी है, तो नाटक जारी है ये है किसकी, ये है लीलाधर जगुड़ी की। किसकी है, लीलाधर जगुड़ी की है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि असाध्य वीणा कविता के रचयिता हैं, ठीक है। असाध्य वीणा कविता के रचयिता कौन है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो असाध्य वीणा किसका है, असाध्य वीणा है आज्ञे का, ठीक है। किसका है, आज्ञे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर से फंसने वाला क्वेश्चन आ गया, तत् धन मम का संधि रूप होगा, ठीक है। तत् धन मम का संधि रूप क्या हो जाएगा, तो तत् धन मम का संधि रूप हो जाएगा तन्मय। क्या हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसमान मेरी मुट्ठी में है, यह कथन किस स्थिति का घोतक है, ठीक है। यह कथन किस स्थिति का घोतक है, तो ये है आत्मविश्वास का। किसका है, आत्मविश्वास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है, तत्सम, ठीक है। तो तत्सम शब्द कौन सा है, यहाँ पर अवतार। अवतार क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। अब नहीं पूछा जा रहा है इसमें, तो नहीं कौन सा है, तो ईर्षा जो है ये तत्सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा है, ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनैच्छिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, कृत्रिम, ठीक है। कृत्रिम शब्द का विलोम हो जाएगा स्वाभाविक। क्या हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नापा तुला बोलता हो, ठीक है। जो नपा तुला बोलता हो, ठीक है। क्या बोलता हो, नपा तुला बोलता हो, इस पद के लिए शब्द है, ठीक है। इस पद के लिए कौन सा शब्द बनेगा, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, ठीक है। क्या मूल्यभाषी बनेगा, या फिर मोतभाषी, या फिर मृदुभाषी, या फिर मितभाषी, ठीक है। जल्दी से बताइए, ठीक है, क्या बनेगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए जो शब्द बनेगा वो बनेगा मितभाषी। क्या बन जाएगा, मितभाषी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है, ठीक है। किए गए उपकार को जो नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं, उसे कृतधन कहते हैं, है ना। और जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निडर शब्द में कौन सा समास है, तो निडर शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर तत्पुरुष नहीं समास पूछ रहा है, हाँ निडर, ठीक है। तो निडर शब्द में यहाँ पर जो समास पूछ रहा है जिसके अंदर कोई डर ना हो ना, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर निडर शब्द है ना, निडर है ना, तो नि धन डर है, यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतंग समान है। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, ठीक है। ये काव्य पंक्तियां जो है वो किस कवि की हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये पंक्तियां जो है वो है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी पंक्तियां हैं, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारती के रचनाकार हैं, ठीक है। तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट है कि कामायनी नामक महाकाव्य में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। कामायनी जो महाकाव्य है इसमें किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई, तो इसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, शैव दर्शन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द में आदि उपसर्ग नहीं है, ठीक है। आदि उपसर्ग नहीं है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, अधिक में अभी अधि उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी सब में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है, ठीक है। तो स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है, तो यहाँ पर स्वर्गीय जो है ये स्वर्ग शब्द से बना विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में हुआ है ना। तो अपादान कारक के रूप में हुआ है, बालक कलम से लिखना सीख रहा है, रोगी ने अपने मनोबल से बीमारी पर विजय प्राप्त की है, या फिर घोड़ा दबाते ही बंदूक
से गोली निकली, त्योहारों से प्रेम भाव बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग जहां पर होने की बात हो रही है वही क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली है ना, वो बंदूक से गोली अलग हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। रमेश अच्छा लड़का है, अच्छा मैं चला, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, कपिल अच्छा खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण के साथ पूछा जा रहा है, ये ध्यान में रखना है। तो कपिल अच्छा खेलता है, कपिल अच्छा खेलता है, यहाँ पर क्रिया भी हुई है और विशेषण भी आया, मतलब कि विशेषता भी बताई गई है कि अच्छा खेलता है। नेक्स्ट है कि हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था। ठीक है, यात्री नाम से, बाबा के नाम से कौन सा कवि लिखता था, ये बात बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नागार्जुन थे ये लिखते थे यात्री के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक मुकुटधर पांडे को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जूही की कली नामक कविता के रचयिता हैं। ठीक है, तो जूही की कली नामक कविता किसकी है, तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन करें। 101 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक तरफ, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सलमली ये किसका है, ये है नासिरा शर्मा का। धूप किसका है, तो वीरेंद्र जैन का है। और विश्वबाहु परशुराम ये विशंभर नाथ शर्मा उपाध्याय का है। गली नंबर 13, तो गली नंबर 13 है ज्ञान प्रकाश विवेक की, है ना। तो यहाँ पर इसका कोड क्या हो जाएगा, 3142, है ना। देख लेते हैं 3142 किस कूट में है। ठीक है, 3142, देखिए 3142 ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट है कि चित्रलेखा नामक उपन्यास के रचनाकार हैं, तो चित्रलेखा किसका उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है। ठीक है, लखनऊ मेरा लखनऊ ये मनोहर श्याम जोशी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा अथ रेखो आख्यान। ठीक है, इसमें से कौन सा है इनका, तो ये सभी ही हैं। ठीक है, ये सभी ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। ठीक है, कौन सी कृति थी जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सोजे वतन। सोजे वतन अंग्रेजों ने जब्त की थी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है, ये बात पूछी जा रही है, तो इन्होंने आ कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स किस कहानीकार की कहानी है। ठीक है, तो एक पति के नोट्स जो है ये किसकी कहानी है, तो महेंद्र भल्ला की है। किसकी है, महेंद्र भल्ला की ये रचना है, कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्यागपत्र के लेखक का नाम है। ठीक है, तो त्यागपत्र किसका है, जैनेन्द्र कुमार का है त्यागपत्र। ठीक है, किसका है, जैनेन्द्र कुमार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला चांद के लेखक का नाम है। नीला चांद मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिव प्रसाद सिंह की रचना है नीला चांद। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानियों की संख्या है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं ये पूछ रहा है, तो कुल इन्होंने 69 कहानियां लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न नाटककारों को काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर अवरोही क्रम इनका क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर और सुरेंद्र वर्मा, यही इनका अवरोही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर नोट करना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ललित निबंधकार कौन है, ठीक है। ललित निबंधकार की बात हो रही तो ललित निबंधकार ये सभी ही हैं, क्या, विद्यानिवास मिश्र भी हैं, कुबेरनाथ राय भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, ठीक है, ये तीनों ही ललित निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आलोचनात्मक कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन सी आलोचनात्मक कृति है, तो प्रेमचंद और उनका युग, ये इनकी आलोचनात्मक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक हैं, ठीक है। भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक कौन है, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य के रूप किसकी रचना है, ठीक है। काव्य के रूप जो है वो किसकी रचना है, तो ये गुलाब राय की रचना है काव्य के रूप। फिर से आ गया है, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए, ठीक है। कोड को क्या करना है, सही कोड को मिलाना है। तो यहाँ पर एक तरफ क्या है, रस है, दूसरी तरफ उनके क्या है, अस्थाई भाव है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शांत रस का क्या होता है, शांत रस का होता है क्या, निर्वेद होता है अस्थाई भाव। उसके बाद है करुण रस, करुण का क्या होता है, शौक होता है। क्रोध का क्या होता है, रौद्र का होता है क्रोध। और श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है, ठीक है। श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 1 2 3, ठीक है। 4 1 2 3 देख लेते हैं किस कूट में है, 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सात्विक अनुभव कितने होते हैं, ठीक है। सात्विक अनुभव जो हैं वो कितने होते हैं, तो ये टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे का सही संस्कृत अनुवाद होगा। वे दोनों की बात हो रही है ना, वे दोनों, और संस्कृत में बताना है, ठीक है। तो वे दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वे, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर सात्विक अनुभव 6 नहीं 8 होंगे, ठीक है। कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। 8 होते हैं, सॉरी वहां पे मैं गलती से लगा दी। तो 8 होते हैं सात्विक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे का सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो तौ वाराणसीम गमिष्यति, क्या हो जाएगा, तौ वाराणसीम गमिष्यत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्ञा पुरुषा में कौन सी विभक्ति है, राज्ञा पुरुषा, तो राज्ञा पुरुषा में जो विभक्ति है वो है सृष्टि, सृष्टि विभक्ति है राज्ञा पुरुषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महत्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ठीक है, महत्व, तो महत्व शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या कौन सा है, तो ये तल प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यल्प में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। अत्यल्प में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अति उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नख भिन्न में समास है, नख भिन्न में कौन सा समास है, तो तृतीय तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालविकान मित्रम के रचयिता हैं, तो मालविकान मित्रम किसका है, कालिदास का ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है, ठीक है, रस गंगाधर, तो रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की कृति है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पे मैं पीडीएफ डेली सेंड करूंगी। अभी तक मैं थोड़ा बाहर थी इसलिए पीडीएफ नहीं सेंड कर पा रही थी और 125 की प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू 125 की चलेगी, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। तैयारी में लगे रहिए क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही जल्द ही होगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।